अर्थमेटिक मीन कल मैंने सी नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत सारे जनरल एक्सटेंट है। अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन सबसे पहले सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। यदि मुझे बेटा ये मोबाइल मैं ले लूंगा, सही बता रहा हूँ, मोबाइल बंद करके रख दो। एक काम कर, तू आगे आगे इस वाले में। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। कोई भी दो नंबर ए और बी के बीच में मुझे सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना, मतलब एक नंबर इंसर्ट करना। तो लेट कैपिटल ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कैपिटल ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। So therefore, small a, capital A, B will be in AP. Small a, capital A, B will be in AP. इसलिए स्मॉल a, कैपिटल A और B AP में होंगे। दिखाई में होंगे AP में होंगे। अब यदि ये AP में है तो इनका डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस होगा। भाई यदि आपके ये तीन नंबर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और इसका हो गया B माइनस कैपिटल A। तो हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस ए इधर आके A प्लस ए हो गया, और ये आ गया A प्लस B। तो कैपिटल A का वैल्यू आ गया A प्लस B बाई 6। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। ये हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन आ गया A और B के बीच। सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। तो कभी भी कोई भी दो नंबर है उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। A प्लस B बाई 2। क्लियर? यस सर। दीपक क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। फाइंड द, बेटा मंडे को टेस्ट है तुम्हारा, वेडनेसडे बोला है क्या? वेडनेसडे, चलो कहीं नहीं जा रहा तो क्लास है, वेडनेसडे को टेस्ट है। भूल जाता हूँ ना, थोड़ा बुढ़ापा आ गया तो ये क्या करें। देखो फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 13। तो मुझे 7 और 13 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 13। तो बेटा अर्थमेटिक मीन कितना होगा 7 और 13 का? 7 प्लस 15। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 13। 7 प्लस 13 बाई 2। ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और आती है। अब वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल है कि भाई एक तो डायरेक्ट याद रखना, कोई भी दो नंबर है उनके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो A प्लस B बाई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। 10 आएगा क्या? ये मेरे को तो इसने सची ने बताया था, इससे निकालना। काउंटिंग सिखानी पड़ेगी। 10 आएगा सर।
ठीक है, 7 + 13/2 10 आ गया। अब देखो भाई, आज आराध्य भी नहीं है, वो कहाँ रह गया भाई? आराध्य नहीं है, राहुल नहीं है, 2 जने गायब हैं। रुको सर, मैं मैम को कॉल करता हूँ। ना, मैन को तो मुझे नहीं लगता मैन का ना इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने कुछ बोल भी नहीं रहा। ठीक है, वो अपना आप ज्वाइन करेगा तो करने देना, नहीं तो मत करना आपको। ओके सर। हाँ, जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 13। क्या तू कॉपी क्यों लेता है? मेरे को मैंने देखा है, तेरे तेरे रोजना की एक आदत है, किसी कॉपी ले लेगा। तेरे मार्क्स देख ले तू किस तरह के आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हालत खराब होगी। तो मेरे को ना अभी फिजिक्स वाले सर से एक बार डिस्कस करता हूँ, अभी आए हुए हैं, जब पूछना है कि इन सब की हालत क्या चल रही है। लिखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए की पावर n-3 प्लस बी की पावर n-3 अपॉन ए की पावर n-2 प्लस बी की पावर n-2, नहीं n-2 नहीं बेटा, n-2 इज द arithmetic mean between A and B. Is the arithmetic mean between A and B. Find n. तो हमें ये गिवन है कि ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन कितना है? ए की पावर n-3 प्लस बी की पावर n-3 अपॉन ए की पावर n-4 प्लस बी की पावर n-2। ये हमारा ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन है। तो हमें क्या निकालना है? n निकालना है। पहले तो ट्रिक समझो, क्योंकि बेटा यदि एमसीक्यू में आ गया तो ट्रिक काम में है। ट्रिक ये है कि जब भी अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे हम, तो अपॉन में ए की पावर क्या आ रही है डिनोमिनेटर में? तभी बोलेंगे ऑनलाइन -4। तो बेटा ट्रिक ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी जो पावर आ रही है वो 0 के इक्वल होगी। ये इसका आंसर है। कैसे, तो वो बताऊंगा, ये तो ट्रिक है। जो भी अपॉन में आ रहा है उसकी पावर जो है वो 0 के इक्वल होगी। जैसे अपॉन में क्या आ रहा है? ए की पावर n-4 आ रहा है, तो बेटा हमारा n-4 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 के इक्वल है। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। नहीं, यदि एमसीक्यू है तो डायरेक्ट, 1 मार्क्स में है तो डायरेक्ट लिखोगे। अब आपको यदि अब इसका सोल्व करना है तो कैसे करेंगे उसको? ये तो हमारा एमसीक्यू के लिए सोल्व ऐसे होगा भाई, ए की पावर n-3 प्लस बी की पावर n-3 अपॉन ए की पावर n-4 प्लस बी की पावर n-4 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो देयरफॉर ए की पावर n-3 प्लस बी की पावर n-3 अपॉन ए की पावर n-4 प्लस बी की पावर n-4, ये आ गया आपका a प्लस बी बाई 2। इसके इक्वल आ गया a प्लस बी बाई 2 के इक्वल। अरे क्या है एन अर्थमेटिक मीन है तो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए। 2 ए की पावर n-3 प्लस 2 बी की पावर n-3, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इधर ए की पावर n-4 ए से मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर n-4 बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी की पावर n-4 ए से मल्टीप्लाई होगा और बी की पावर n-4 बी से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ए की पावर n-4 ए से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए की पावर n-4 बी से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी की पावर n-4 ए से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी की पावर n-4 बी से मल्टीप्लाई। अभी कर रहा हूँ पावर मल्टीप्लाई, अभी तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है कि क्या हुआ।
अब मल्टीप्लाई होके क्या होगा ये समझिए। इधर देखो, ये ए की पावर n माइनस फोर है, ये ए की पावर वन, ये ए की पावर n माइनस फोर है, ये ए की पावर वन। अरे यार तुम पागल है क्या बिल्कुल ही? अरे तो क्या तब इसका एक ही रीजन है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे और इससे, ये देखो, बोलो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 ए की पावर n माइनस थ्री प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो गया, इक्वल टू ये पहले ए किससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो ए की पावर n माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर वन, फिर ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर n माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस अब बी इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर बी की पावर n माइनस फोर बी से मल्टीप्लाई, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये ए की पावर n माइनस, पहले इसको सोल्व करते हैं, 2 ए की पावर n माइनस थ्री प्लस 2 बी की पावर n माइनस थ्री। बेटा ये पावर है, जब मल्टीप्लाई ये बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बेटा? ऐड ऐड होती है। तो बेटा n माइनस फोर प्लस वन, ये पावर ऐड होगी, n माइनस फाइव कैसे लिखते हैं? माइनस फोर प्लस वन, माइनस फाइव कहाँ से हो गया? हाँ थ्री लिख दो, यू बोल थ्री लिख दो, n माइनस फोर प्लस वन। अब ये आ गया आपका 2 ए की पावर n माइनस थ्री प्लस 2 बी की पावर n माइनस थ्री, ए की पावर n माइनस थ्री, बी की पावर n माइनस फोर इंटू ए की पावर n माइनस फोर इंटू बी और बी की पावर n माइनस थ्री। अब देखो जहां जहां ए की पावर n वाली टर्म आ रही है सबको एक तरफ ले लो, ये तीन टर्म आ रही है ए की पावर n वाली, सबको एक तरफ ले लो। टू कॉमन, टू एक नहीं बेटा, टू कॉमन नहीं है, दिख 2 ए की पावर n माइनस थ्री, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस, जितनी भी ए की टर्म n वाली आ रही है सबको इधर ले लो। फिर बी की टर्म देखो, बी की पावर n माइनस फोर इंटू ए, बी की पावर n माइनस थ्री और ये इधर आके 2 बी की पावर n माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो बेटा 2 ए की पावर n माइनस थ्री माइनस ए की पावर n माइनस थ्री, क्या बचा? ए की पावर n माइनस थ्री, बी की पावर n माइनस थ्री माइनस टू बी की पावर n माइनस थ्री, ये बचा माइनस बी की पावर n माइनस थ्री। अब मुझे ये बताओ n माइनस थ्री और n माइनस फोर में छोटा कौन होता है ऑनलाइन? ए की पावर n माइनस थ्री छोटा है कि ए की पावर n माइनस फोर छोटा है? छोटी सर ए टर्म की कौन? पावर n माइनस फोर। ए की पावर n माइनस फोर, नेगेटिव वाला छोटा ज्यादा, तो ए की पावर n माइनस फोर यहाँ से कॉमन आ गया बेटा। जब यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ बचा ए की पावर वन माइनस बी की पावर वन, इधर बी की पावर n माइनस फोर कॉमन आया तो ये बचा ए की पावर वन माइनस बी की पावर, ये कैंसिल हो बेटा। वन n माइनस फोर प्लस वन n माइनस थ्री, अब इतना सिंप्लीफाई होगा ये, इतना लिखो पहले, इतना लिखो।
हो गया सर। अब देखिए बेटा, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि a की पावर n-4 कैसे कॉमन आया है, तो उस चीज को आप यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो a की पावर n-3 है, ये आया आपका a की पावर n-4 इंटू बी इक्वल टू बी की पावर n-4 इंटू ए। ये जो a की पावर n-3 है, आप इसको a की पावर n-4 इंटू ए की पावर 1 लिख सकते हैं। आप लिख के देख लो, a की पावर n-3 आएगा, और इधर भी a की पावर n-4 इंटू बी, इधर b की पावर n-4 इंटू ए, और ये हो गया b की पावर n-4 इंटू बी की पावर 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो ए की पावर n, और इधर से भी क्या कॉमन आ रहा है, देखो इधर बी की पावर n। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब समझ में आ गया कैसे मैंने कैंसिल किया था। अब देखिए इधर यस। a की पावर n-4 इक्वल टू बी की पावर n-4, तो मैंने लिख दिया a की पावर n-4 अपॉन बी की पावर n-4 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, a अपॉन बी की होल पावर कितनी हो गई, और ये हो गया a अपॉन बी की पावर 0। बेटा किसी भी पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की पावर 0। तो ये क्या हो गया, n-4 किसके इक्वल हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 4। इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी, 4 है। बिल्कुल इसकी रामायण करनी पड़ेगी तब जाके आएगा। ठीक है, क्या समझ में आया। अर्पित, आयुषी, दीपक, मनीषा, यस सर। कृष्णा, यस सर। बोलो बेटा। यस राधिका, सर। चलिए लिख लीजिए, एक और करवाएंगे बिल्कुल इसी टाइप का, ताकि आपको प्रैक्टिस होगी कैसे हो रही है। लिख लिया सबने, आगे चले। यस सर। चलिए, अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ n if a
ए की पावर n प्लस 4 प्लस बी की पावर n प्लस 4 अपॉन ए की पावर n प्लस 3 प्लस बी की पावर n प्लस 3 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब बेटा वैसे ही बता दो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। -3। अब यदि एमसीक्यू में आता है तो जैसे मैंने अभी जो तुम्हें डीटीवी दी है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वहां से आप डायरेक्ट निकालोगे एम की वैल्यू -3 आएगी। तो ये तो आंसर आ गया इसका, एम इक्वल टू -3। ये तो ट्रिक होगी। अब हमारा सॉल्यूशन, ए की पावर n प्लस 4 प्लस बी की पावर n प्लस 4 अपॉन ए की पावर n प्लस 3 प्लस बी की पावर n प्लस 3 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। Is the arithmetic mean between A and B. So therefore a की power n plus 4 plus b की power n plus 4 upon a की power n plus 3 this is equal to a plus b by 2। यह आएगा आपका a plus b by 2, क्योंकि सिंगल अर्थमेटिक मीन। अब देखो वही वापस 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, 2 a की पावर n plus 4 प्लस 2 बी की पावर n प्लस 2। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n प्लस 3 से ये पावर और 1 ये पावर दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, या तो एक स्टेप में कर, अगले स्टेप में कर लेना भाई, ऐसे लिख लो। फिर a की पावर n प्लस 3 बी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर b की पावर n प्लस 3 a से मल्टीप्लाई हुआ, कि b की पावर n प्लस 3 b से मल्टीप्लाई, ये b की पावर 1। तो देखो ये आ गया 2a की पावर n प्लस 4 प्लस 2b की पावर n प्लस 4 a की पावर ये n प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया n प्लस 4। इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग पावर्स हैं, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, अलग अलग पावर्स हैं, और ये हो गया b की पावर n प्लस। अब जितनी भी a की पावर n वाली है सबको एक तरफ ले, और जितनी भी b की पावर n वाली है सबको इधर ले। ये आ गया आपका a की पावर n प्लस 4 माइनस a की पावर n प्लस 3 इंटू बी। इधर हो गया b की पावर n प्लस 3 इंटू ए माइनस बी की पावर n प्लस। अब इन दोनों में से तो साफ दिख रहा है, तुम भी बोलो बेटा ऑनलाइन कौन सा कॉमन आ रहा है, a की पावर n प्लस 4 और a की पावर n प्लस 3 में क्या कॉमन आ रहा है, n प्लस की पावर n प्लस 3। तो यहाँ बचा a माइनस बी, बिल्कुल सही है, इधर से भी a माइनस बी। तो हमारा a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल। a की पावर n प्लस 3 इक्वल टू b की पावर n प्लस 3, a की पावर n प्लस 3 आ गया सर आंसर। आ गया ना बेटा, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया a अपॉन बी की पावर n प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन बी की पावर 0। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, माइनस। अब क्लियर है सभी को। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का कंसेप्ट है, लिख लीजिए। हेलो
अच्छा हाँ मैं दीदी का फोन आता तो भाई अब या तो पूरा नहीं बोल दे ठीक है कॉल अभी बात हेलो चलिए अब देखिए ये तो था भाई हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर है, बोलिए। यस सर। अब हाँ क्या क्या बोल रहा बोल आना है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि सर मैंने कब बोला मैंने कब बोला तो तुम हमें सर से बात करो ना यार। इसमें उन्होंने सर बोलते हैं ऑफलाइन ले लेंगे तो मुझे कितना दिक्कत आ रही है। मैं अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो विजिट के लिए कुछ भी नहीं बोला। सर से डिस्कस कर लो, सर बोलेंगे ऑफलाइन आना है तो मैं कर, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम देखो तुम्हारा ये एक बार सर से डिस्कस करो इस बारे में। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपको ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। कोई भी दो नंबर के बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। तो लेट A1 A2 A3 up to AN be the n arithmetic mean between A and B. Let A1 A2 A3 up to AN be the n arithmetic mean between A and B. So therefore A
A1, A2, A3, AN, B will be in AP। तो बेटा ये नंबर सारे काय में होंगे, AP में। अब मुझे ये बताओ कि दो नंबर के बीच में आपने n नंबर इंसर्ट किए, सुन लेना पहले। दो नंबर के बीच में आपने n नंबर इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर कितने हो गए सब मिला के? तो a प्लस बी मतलब कितने नंबर है, a और b? दो। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 2 + n, बिल्कुल सही। n + 2, एक ही बात है। अरे तुम्हें ऑनलाइन समझ में आया? n नंबर तो आपने ये इंसर्ट किए और दो नंबर ये रहे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? n + 2, या टोटल टर्म a + 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a + 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a + 2। भाई दो नंबर के बीच में आपने n नंबर इंसर्ट किए, तो n तो ये हो गया और दो नंबर और, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए? n + 2, n + 2, A+. n + 2। इसका मतलब b जो है आपकी n + 2 टर्म है भाई। भाई n टर्म की जगह कौन सी टर्म है? b, n + 2 टर्म। अरे b कौन सी टर्म है? n + 2 टर्म। तो n + 2 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a n + 2, देखो a टर्म है आपकी, a n + 2 = b। तो फॉर्मूला क्या बना? a + = b। तो यह आ गया a + n + 1 × d = b, n + 1 × d = b - a। तो d का वैल्यू आ गया b - a/n + 2। ये हमारा d का वैल्यू आ गया, d = b - a/n + 2। ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन किसी को दिक्कत Yes है? sir, आ गया। भाई n + 2 टर्म आपका b के इक्वल है, तो a + n + 2 - 1 × d = b। तो n + 1 × d हो गया आपका b - a, तो d का वैल्यू आ गया b - a/n + 2। अब सपोज मुझे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है a1, तो बेटा a1 एक्चुअल में सेकंड टर्म है। a1 कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। Second. तो मतलब ये होगा a + b। a1 क्या होगा? a + b, और d की वैल्यू पता है ही आपको, और a की वैल्यू भी पता है। सपोज मुझे a5 निकालना है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन। 4d नहीं होगा यहाँ पर अर्थमेटिक, ये फिफ्थ था, a5 आपका सिक्स टर्म होगा, तो a + 5d होगा। अरे बेटा ये कौन सी टर्म है? तेरे को मुंह से देख रहा हूँ, तेरा डी कह रहा है उसमें, ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म में तो a + b आएगा, मतलब a1 किसके इक्वल आया? a + b। a5 किसके इक्वल आया? a + 5d। तो इसी तरह nth अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल आएगा? a + n। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। ये इसका प्रूफ है भैया। आपको d का वैल्यू याद रखना है, d होता है b - a/n + 2। ये d का वैल्यू याद रखना है। निखिल बेटा ये भैया को बोलते रखील है, वो आएगा जब इसको वापस लौटाएंगे, समझ नहीं रहा, इसको करके रख देगा। सर रिज्वाइन कर लेता है सर हम। हाँ रिज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिज्यूम कर लो।